पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पे आए और एक जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक कैसा एक ब्रिज होना चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों का क्या तासुरात रहा, लोगों का क्या एनालिसिस है, तो मुझे लगता है वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, या लोग कैसे बताएंगे। मुझे लगता है वो अभी ट्रेवलर्स वक्त होगा कि मैं ये चीज़ बताऊँ। वो पब्लिक एक बार जाएगी, वो भी देखते हैं किस तरीके से अपना तज्जिया करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं, उनको वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको किस संजीदगी के साथ हल करती है। तो उस चीज़ के ऊपर तो मुझे लगता है अभी उनके तासुरात और असर पे मुझे कुछ बताना या बोलना कबल अज़ वक्त होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें जो है वो आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज है और आपकी आवाज़, पब्लिक की आवाज़ आपके जरिए हमारे तक आती है। हमारी तो जो स्कीम्स है, हमारा जो मिशन है, वो किस तरीके से पब्लिक के बीच में जाए और उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपके माध्यम से जो है वो यहाँ ये सत्ता से बाहर होना ही नहीं चाहते कि उन्हें पता है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पहली बात ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है अभी सभी जो पार्टीज हैं वो भी डिस्कशन कर रही है। ये अलायंस जो है वो उन्होंने हमेशा से जो फैसला एक चीज जो है वो सरे फहरिस्त रखी है, उसका उस फहरिस्त का जो पहला नंबर है उसमें पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के नीड और एस्पिरेशन, उनको किस तरीके से बालातर रखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन का मूल मंत्र भी यही है, जो उन्होंने बताया भी है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता भी है और जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि किस तरीके से लोगों की डिमांड्स, नीड्स, एस्पिरेशन, मसले मसाइल को सुना जाए, सुनने के साथ साथ उसको हल किया जाए और जितने भी जायज़ जेन्युइन मुतालबात हैं, मसले मसाइल हैं, इश्यूज हैं, उनको जो है वो हल किया जाए लोगों की बेहतरी के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि जितनी भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, उनको किस तरीके से हर गरीब आदमी तक पहुंचाया जाए। जो सोसाइटी में, जो पंचायत में या गांव में या किसी भी मोहल्ले में एक लास्ट आदमी है, उस तक उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो लाभ है, फायदा है, वो वहां पहुंचना चाहिए। दूसरा मकसद। तीसरा मकसद ये है कि मैंने जैसे ट्यूसडे यानी मंगलवार को और थर्सडे यानी वीरवार को सुबह 11:30 से 2:30 बजे जो है पब्लिक मुलाकात का टाइम रखा है। ये टाइम फिक्स है। पब्लिक से तो मैं आनंद फानंद कभी भी मिलता रहूंगा, उनके उसमें जाता रहूंगा, लेकिन ये टाइम मैंने अपने ऑफिस में फिक्स किया है। तो आपके जरिए ये मैसेज भी लोगों तक जाना चाहिए कि इस वक्त में आप मेरे से मिल सकते हैं और ऐसे कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन ये वक्त जो है ये मुकर्रर और मुतय्यन वक्त है जो हफ्ते में 2 बार होगा। उसके साथ चीज और है कि मैंने अभी हमारा जो हमारा संकल्प विकसित भारत, जो हर पंचायत में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, हर पंचायत से, तो उसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से पंचायत में जितनी भी हमारी स्कीम्स है वो कितने लोगों को मिली और उनमें से कितने लोग रह गए हैं, उसको किस तरीके से हम सैचुरेट करेंगे, पूरा करेंगे। ये मेन मकसद जो है ये हमारा संकल्प विकसित भारत है। दूसरा, साथ ही में मैं हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर तहसील में जो है वो एक पब्लिक दरबार जो है वो आने वाले टाइम में करूंगा, जिसका शुरुआत मैं अगले हफ्ते बुधवार से करूंगा। जो मैंने बताया कि बटोत से मैं जैसे करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बर्फानी इलाका भी है, ठंड भी हो जाती है, और जितने भी हमारे जो ठंड से लैस जो इलाके हैं उनमें मैं पब्लिक दरबार पहले करूंगा, जो हर वेडनेसडे या सैटरडे को मैं करूंगा। और मैंने एक लक्ष्य भी रखा है कि मैं हर पंचायत में कोशिश करूंगा कि मैं एक नाइट स्टे जो है वो पंचायत में करूं, ताकि लोगों के मसले मसाइल को सुनूं भी और उनको हल करने की कोशिश करूं, और अलॉन्ग विद माय टीम। तो ये जो है मेरा मैसेज है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मैसेज है जो मैं आपके जरिए पब्लिक तक, नौजवानों तक देना चाहता हूं, खासकर यहाँ के नौजवानों को, कि ये रामबन आपका है, ये राम की नगरी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं है। इसको, इस नगरी को, इस पवित्र धरती को, इस इतने इम्पोर्टेंट एरिया को हम किस तरीके से मुख्तलिफ वबाओं से बचा सकते हैं, जिसमें नशाखोरी एक बड़ी वबा है। इससे हम किस तरीके से हर पंचायत में हर नौजवान को इस चुंगल से निकालें और निकाल कर उसको भी समाज के
डेवलपमेंट का हिस्सा बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो भी ये चीज डिसाइड कर सके कि हमारा समाज, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। आपको इस आपके सवाल को मैं 2 जिमरों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा इसका ये है, जिमरा ये है कि हमारा, जैसे आपने बात की कि हमारा लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट जो है वो प्राइमरी स्कूल से ही देखा जाता है। एक लिटरेट आदमी होने की शनाख्त या डेफिनेशन ये होती है कि जो आदमी लिख पढ़ सके, उसके लिए हमारे 5th तक जो है वो स्कूल बड़ा काम करता है। और वैसे स्कूलों में हमें किसी किस्म की कोई भी टीचर्स की कमी नहीं है, पहली बात। मतलब लिटरेसी वाला पार्ट हमारा अब ये हो गया। अब आपके जरिए मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। बच्चों को स्कूल भेजना हमारी जाती और अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसको हमें कभी भी अपने कंधे से उतरने नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर जो है वो हम काम भी कर रहे हैं। आपके जरिए लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि आप बच्चों को स्कूल भेजा करें। दूसरी बात जो आपने कही कि हमारा जो लेक्चरर की बात है, खासकर वो स्पेशलाइजेशन के लिए होते हैं, खासकर 9th के बाद जब साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस या ज्योग्राफी इन चीज़ों को पढ़ाएं तो उसके लिए हमें रहता है। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। देखो, मैन पावर की कमी हर जगह रहती है, लेकिन हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमने ठाना है कि हम जो 4-5 इलाके हमारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उसके हिसाब से हम विंटर क्लासेस लगाएंगे उनकी, और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों को जो है वो सिलेबस के मुताबिक जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचर जो है वो उनको पढ़ाएं। जैसे बनिहाल में रहेगा, गूल में रहेगा, बटोत में रहेगा, मेन जो हमारा रामबन है उसमें रहेगा, या कोई और प्लेस है जो बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए उसमें। तो इसके ऊपर भी जो विंटर में हम स्पेशल क्लासेस लगवा के उन बच्चों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और उसमें हम इंश्योर करेंगे कि रामबन में एक सेंटर ऐसा भी बनाएं ताकि जिसमें हम नीट या जेई मेंस की कोचिंग जो है वो बच्चों को दिलवा सकें। यूथ में जो मैं बताना चाहता था, लेकिन अभी आपने पूछ लिया है तो मैं बता ही देता हूँ। यूथ के लिए जैसे आज हमने सीनियर सिटीजन और सिविल सोसाइटी की जो एक कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे की है, हम आने वाले टाइम में एक यूथ की कॉन्फ्रेंस, यूथ कॉन्क्लेव करना चाहते हैं, जिसमें पूरे